हमारे 15 मिनट थे, अभी तो 8 मिनट हुए। 8 मिनट 15 मिनट थे ऐसा, पर हमारा समय पूरा लेंगे। वित्त मंत्री जी अपनी मर्जी से आई हैं और आते ही आप उनको बुलवाएंगे, ये संभव नहीं। हम अपना समय तो पूरा हमें मिलेगा। अगला रिकॉर्ड, डायरेक्ट टैक्सेस। आपने कहा कि हम टैक्स कोड सरल कर रहे हैं, टैक्स कोड के लिए आप नया सरल ले आए। आज टैक्सेस के माध्यम से, डायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से जो कमिश्नर इनकम टैक्स और आईटी एपलेट में जितने टैक्स अपील्स पेंडिंग है, वित्त मंत्री जी, आईटी एपलेट में 8 लाख करोड़ आपका फंसा हुआ है टैक्स में, और कमिश्नर इनकम सीआईटी में 16.5 लाख करोड़, और हर वर्ष इसकी संख्या इनकी बढ़ रही है, इनकी गिनती बढ़ रही है। पिछले वर्ष ये 7 लाख करोड़ था आईटी एपलेट में, अब 8 लाख करोड़ हो गया। आप टैक्स सरल के नाम पे आप कह रहे हैं, इतना पैसा आपका फंसा हुआ है सीआईटी में और आईटी एपलेट के अंदर। भारत के रक्षा बजट से 3 गुना पैसा आपका फंसा हुआ है इनमें, और आप टैक्स की सरल की बात कर रहे हैं। अगला रिकॉर्ड, डिफेंस बजट की बात मैं करूं, देश के इतिहास में सबसे कम जीडीपी के प्रतिशत में डिफेंस बजट अगर करने का काम हुआ तो आपकी सरकार में मात्र 1.6% जीडीपी का, हमारे समय 2.5% था जीडीपी का डिफेंस। फौज ही कच्ची कर दिया आपने आजादी के बाद पहली बार, अग्निवीर योजना आप लेके आ गए, ये हालात आपके बन गए। और अगला रिकॉर्ड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपने सरेंडर कर दी। देश में सिलेंडर क्राइसिस तो है ही, लेकिन सरेंडर क्राइसिस भी है। आज अमेरिका आपका फैसला कर रहा है कहां से तेल लोगे, कितने में तेल लोगे। अमेरिका फैसला कर रहा है वेनेजुएला, और घोषणा भी कर रहा है वेनेजुएला से तेल आएगा। अमेरिका फैसला कर रहा है सीज फायर कब होगा। वित्त मंत्री जी आप क्या करें, देश में आजादी से पहले 5 बजे बजट पेश होता था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के लोग 5 बजे जाग जाते थे। हमें लग रहा है कि अगले बजट तक रात के 12 बजे आपको बजट पेश ना करना पड़े, क्योंकि आज आपने देखा आपके बजट में अमेरिका के साथ समझौता तो बाद में हुआ, के लिए आपके किसान के लिए कस्टम ड्यूटी आपने अपने बजट में, टैक्स प्रपोजल में आपने कस्टम ड्यूटी कॉटन पे 0 कर दी, नट्स में कम कर दी, फ्रूट्स में कम कर दी, मखाना में बिहार के चुनाव हो गए, मखाना पे भी आपने कस्टम ड्यूटी कम कर दी, प्रॉन्स पे कम कर दी, श्रिम्प पे कम कर दी, सीड्स पे कम कर दी, और पहले ही आपने अपनी कस्टम ड्यूटीज कम कर दी अमेरिका के बाद। माननीय सदस्य हनुमान बेनीवाल जी प्रारंभ करें। माननीय सदस्य हो गया मैम, शुरू करें। मैडम रिकॉर्ड में नहीं बैठ गया, माननीय सदस्य प्लीज। चलो बोलो, 1 मिनट चलेगी पूरी। करा दो सभापति जी, करा दो। रिकॉर्ड तो करा दो, ये हमारे साथ नहीं खड़े होते नहीं। तो कंक्लूड करते हैं अपने प्रदेश की एक बात रखते हुए। अभी माइक तो चला दो। रिकॉर्ड बहुत और भी थे, लेकिन कंक्लूड अपने प्रदेश की बात रखते हुए कंक्लूड करते हैं। हरियाणा प्रदेश में के लेकर एक मांग है वित्त मंत्री जी, हमारे जीएसटी का, देश की जीएसटी कलेक्शन का 7% पिछले वर्ष हरियाणा से आया है। पंजाब से आप तुलना करिए, 5 गुना ज्यादा जीएसटी हरियाणा से आपने कलेक्ट करी है, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा जीएसटी हरियाणा से कलेक्ट किया। लेकिन 15वीं फाइनेंस कमीशन के अनुसार हरियाणा को जो टैक्स, सेंट्रल टैक्स से वापस मिलेगा वो मात्र 1% मिलेगा, 7 रुपए लेकर 1 रुपया। ये हरियाणा के साथ अन्याय है। हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज हरियाणा के दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित कर दिए गए। एयरपोर्ट हमारा जेवर चला गया, जो महल में आना था, रेलकोट फैक्ट्री। 2 मिनट बैठ गया, मैं वापस आधा मिनट 2 मिनट। माननीय सदस्य आप बोलना नहीं चाहते क्या? माननीय सदस्य हनुमान बेनीवाल जी बोलना वरना कराओ। माथुर साहब आधा मिनट कराओ ना, शुरू करो। नहीं बोलना चाहते तो हम दूसरों को बुलाएंगे। आप बोलना नहीं चाहते माननीय सदस्य? मैं तो बोलना चाहता हूं। प्लीज कम बोलिए। चलो आप बोल रहे दो, बेनीवाल जी को बोल रहे दो, अब छोड़ो, शुरू करेंगे। बेनीवाल जी को बहुत इंपॉर्टेंट बात, चलो भाई बोलो, समझ आ रहा है, बोलिए। चलिए आगे, मैं कैमरा। तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है और केंद्रीय बजट पर दीपेंद्र हुड्डा की ओर से सवाल उठाए गए हैं। लोकसभा में आज बोल रहे थे, देश में सिलेंडर की क्राइसिस है, इस बात को दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, और सरकार ने भी सरेंडर किया हुआ है दीपेंद्र हुड्डा की ओर से, ये आज लोकसभा के अंदर कहा गया। तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से बयान